हेलो, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू एसपीएच क्लासेस। आज देखिए सभी के लिए डिस्कस करने वाले हैं सभी के साथ करंट अफेयर। और करंट अफेयर एसपीएच क्लासेस का ये डेली रहेगा आपको मॉर्निंग क्लास में। और विद इन ये 20 मिनट में हम लोग बहुत सारे तथ्यों को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं आज। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और कुछ स्टूडेंट हमारे क्लास में भी बैठे हुए हैं जिनके साथ ये पूरा करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे। और जिसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एसबीएच कोचिंग 31 मार्च से संबंधित, यानी कि ये जो करंट अफेयर है वो 31 मार्च का है। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल का करेंगे, क्योंकि आज जो डेट है वो है 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। एक अप्रैल का करंट अफेयर। नेटवर्क थोड़ा सा ठीक है। तो 1 अप्रैल का करंट अफेयर यहाँ विजिबल हो चुका है। और देखिए आज का करंट अफेयर जान लेते हैं। इसमें सारे तथ्यों को क्वेश्चन बना के और अलग अलग पॉइंट में डाल दिया गया है। तो देखो ये रहा स्क्रीन पे आज का करंट अफेयर 1 अप्रैल। तो देखिए 1 अप्रैल का जो करंट अफेयर है एप्लीकेशन पे आपको पूरा अवेलेबल रहेगा। एसबीएच कोचिंग एंड दिनेश क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे रहेगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आज की जो कुछ घटनाएं हैं जो न्यूज़पेपर, टीवी या किसी न किसी माध्यम से आप लोग पहले से देख पा रहे होंगे, और नहीं देख पाए हैं तो आज मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले है देखिए नई एकीकृत पेंशन योजना नियम 1 अप्रैल 2025 लागू होंगे। ठीक है ना, एक नई पेंशन योजना हमारी एकीकृत लागू हो रही है जिसमें कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 3 महीने के भीतर यूपीएस में नामांकन करना है या नहीं ये चुनना होगा। ठीक है ना, अब इसमें एक पेंशन के लिए नामांकन गवर्नमेंट करा रही है और उसमें नामांकन के बाद यानी कि गवर्नमेंट महंगाई भत्ते को तय करेगी कि 10% तक उनका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उनको यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल है काफ़ी। तो ये योजना आज से ही शुरू हुई है। आज की एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम अनुक्रमण पूरी होने की घोषणा की है। ये उपलब्धि टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण का प्रतिनिधिमंडल करती है। ये उपलब्धि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य से पहले टीबी को खत्म करने को भारत को प्रतिबद्धता में एक बड़ी प्रगति को दर्शाती है। तो टीबी खत्म करने के लिए ये योजना बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसे सारे तथ्यों को रखा गया है। अगला है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये भी आज ही की योजना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। इसके बारे में आप पढ़ लोगे कि इस बजट को कहाँ कहाँ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी आज के न्यूज़पेपर में भी ये रहा था। अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना करने की योजना की घोषणा झारखंड सरकार ने आज ही की है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जातिगत जनगणना कहाँ से शुरू हो रही है, झारखंड से शुरू हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ मूल्यों का यानी कि यहाँ पे जो आपका भारतीय नौसेना अफ्रीकी देश के साथ अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री
इंगेजमेंट अभ्यास में भाग लेगी। तो कैसे लेगी, किसके साथ लेगी, कब तक लेगी, तो ये पूरा थ्योरेटिकली डेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये तथ्यों को डाल दिया है, ये डेली पढ़ना है आपको। तेलंगाना राज्य विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और नियम 1995 और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 को अपना लिया है आज, ठीक है ना। यहाँ पे अंगों को क्या कर सकते हैं बेटा, दान भी कर सकते हैं, एक तरीके से चैरिटेबल उसमें जोड़ दिया। नीति आयोग ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय नवाचार इकोसिस्टम में तालमेल का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया आज। तो ये आज की सारी वो तथ्य हैं जो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या कहीं ना कहीं ये सोर्सेस आपको प्राप्त कर ही लोगे। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन क्राइटेरिया तैयार नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते हैं, तो अपने क्वेश्चंस को जनरेट करना है। यानी कि हम डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होते हैं। समस्या ये आती है कि क्वेश्चंस कैसे बनाएं, क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं, क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या रहता है। तो ये सारी थ्योरी आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब से क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे आज हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं। और हमने ऐसे 10 क्वेश्चन आपको डेली ला रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन के सामने ये है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ दिया है हाल ही में बिली जिन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, देख पा रहे होंगे आप, टेनिस से संबंधित है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हाल ही में बिली जिन किंग कप एशिया एसोसिएशन ग्रुप पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे, पुणे। तो ये पुणे में आयोजित होगा। इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन और क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बारे में जानने के लिए मैंने पूरा यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे हाल ही में प्रतिष्ठित बिली जिन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टूर्नामेंट भारतीय टेनिस इतिहास में पहली बार पुणे में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। पहली बार पुणे में आयोजित हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। 8 से 12 अप्रैल को महालुंगे बालोवाड़ी टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाला ये आयोजन महाराष्ट्र में 25 साल बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में मेज़बानी करेगा। ये यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो इसी महीने में यानी कि अप्रैल में 8 से 12 तक चलेगा। आज 1 अप्रैल है, ठीक है। तो आगे है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। तो MRI के लिए देखिए जितनी भी थी अब तक हम भारत में इंटरनेशनल मशीन यूज करते थे और भारत ही स्वदेशी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भारत से ही रिलेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 है, अमेरिका, चीन, भारत और रूस। तो यहाँ भारत के साथ जाना है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। तो भारत ने की है बेटा। अब यहाँ भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन विकसित की है। इसे अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि इंटरनेशनल मशीन होती थी। अब भारत ने पहली अपनी मशीन बनाई है जो MRI करने के लिए, और इसको कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कब, अक्टूबर माह में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे और कम करना है। ये 1.5 टेस्ला MRI मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है। तो देखिए सिंगापुर से पहली बार फूलों का एक्सपोर्टेशन हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्टेशन पहली बार शुरू हुआ है। किसका, फूलों का। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुष्प कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकसित प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार
एथोरियम फूलों के निर्यात को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया? 1024 कट फूलों की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई है। कहाँ से भेजी गई है बेटा? ये ध्यान रखना है, कोलकाता से भेजी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उत्कल दिवस। आज देखिए क्या है, आज उत्कल दिवस है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 1 अप्रैल से संबंधित है। उत्कल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 1 अप्रैल आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन का। और जिसकी थ्योरी जान लेते हैं, ये उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है और कहाँ का आज का दिवस है। ठीक है, हमारे भारत में। तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भारत के उड़ीसा राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो 1 अप्रैल 1936 को राज्य के गठन के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कब से मनाया जा रहा है? ये 1936 से लगातार मनाते आ रहे हैं। कहाँ के? उड़ीसा के लोग। ठीक है, हर साल इस दिन राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और ध्वजारोहण का स्वागत किया जाता है। पुरातत्व और राजनेता देश के उत्कर्ष और इतिहास का उजागर करने वाले भाषण भी देते हैं आज के दिन। यानी कि इनके लिए ये बहुत अच्छा दिन है, एक तरीके से उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पे इन्होंने अपने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है, जिससे कि ये पूरा टाइम अपना किसके लिए दे पाएँ, यानी कि कोचिंग के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी तरह ट्रेंड कर पाएँ। तो इन्होंने क्या किया, आज संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से, जिनका नाम है बेटा सुमित बी रेड्डी, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे, इन्हें देखा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन विशेषज्ञ सुमित बी रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संत लेने की घोषणा की है, ताकि वे पूरी तरह से कोचिंग में अपना योगदान दे सकें। भारतीय बैडमिंटन जगत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक सुमित 2022 राष्ट्रीय खेलों के रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा थे और उनका कैरियर 1 दशक से अधिक समय तक शानदार रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है, यहाँ खेल से भी ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ये हम पीछे थ्योरेटिकल डेटा में भी देख पा रहे थे। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, तेलंगाना। तो ये पहला राज्य ऐसा बना है। हाल ही में तेलंगाना मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित किया गया। छवि का उपयोग केवल प्रतिनिधि उद्देश्यों के लिए किया गया है। 1995 का अधिनियम जो तेलंगाना के गठन के बाद से ही वहां लागू है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पर आधारित था, जो अंगदान को विनियमित करने और मानव अंगों का वाणिज्यिक लेन देन को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अंगदान अधिनियम को अपनाने का सबसे पहले जो भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है बेटा? तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखिए रहेगा। ठीक है, LEO द अनटोल्ड स्टोरी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। यहाँ पे PS रमन ने इसको लॉन्च किया है, आज ही किया है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिकेटर धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्य लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के किताब के रिडेम्पशन के फ्लैश एस्ट्रम्स, जिसमें टूर्नामेंट में रोमांच बढ़ गया है। ये पुस्तक तमिल क्रिकेटर एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष PSC रमन द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक से यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा आपका। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो देखो यहाँ पे AI से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। तो AI चैटबॉट सारथी जो लॉन्च किया है, हरियाणा ने किया है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा जान लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है ना, इस चैटबॉट सेवा में क्या हरियाणा सरकार ने सारथी
नाम से लैपटॉप संचालित टैबलेट लॉन्च किया है, जिसे सरकारी और आम लोगों तक पहुंच बनाना आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री प्रमुख सिंह स्टॉलिन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कृत्रिम प्रतिभा को शासन में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है इन्होंने, आज ही इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी एक योजना के तहत इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आम लोगों को गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी बनाने का ये सबसे अच्छा एक ऐप रहेगा। ठीक है, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक आयोग भी गठन हो चुका है आज भारत में। तो इसके लिए पहला राज्य जो है बेटा वो केरल बना है। तो वरिष्ठ नागरिकों को देखा होगा, एक एज के बाद बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको कैसे उन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो योजना शुरू हुई है, तो एक आयोग गठन किया गया है आज, वो केरल ने किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से भी जान सकते हैं। केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, केवल वरिष्ठ नागरिकों की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। आयोग बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, जिसमें उपेक्षा, शोषण और अकेलापन शामिल है, को संबोधित करेगा। आयोग समाज के लाभ के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कौशल का उपयोग करने के लिए पहलुओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यानी कि जितने एक एज के बाद वरिष्ठ हो जाते हैं नागरिक, तो वो बहुत अकेलेपन का एहसास करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजना के तहत या फिर कहीं ना कहीं पे बहुत सारी उन्हें उपेक्षाएं होती हैं, चाहे वो परिवार से हों या समाज से हों, तो वो सारी उनकी उपेक्षाओं को पूरा करने में सरकार यहाँ पे काम करेगी। और ये सबसे पहले ऐसा आयोग का जो गठन करने वाला राज्य बना है वो केरल बना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा कॉमन हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चनों में हमारा। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर वाला एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मैंने आज डाला है। तो आज देखा होगा, अभी एक मूवी चल रही है, देखी भी होगी, छावा, तो उसमें इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे नाम भी विक्की कौशल का नाम सुना भी होगा। तो टाटा ने आज इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा थ्योरी के बारे में जान के समझ लेते हैं। ठीक है, हाल ही में टाटा मोटर्स को अब बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल का साथ मिल गया है। ठीक है, और जी हाँ, टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर और इलेक्ट्रिक कारों के लिए विक्की कौशल को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ये साझेदारी टेक द कर्व कैंपेन से शुरू हो रही है। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा में लीड किरदार निभाने वाले विक्की कौशल अब टाटा मोटर्स के साथ मिलकर कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो 10 क्वेश्चंस हमारे हैं वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे आई थिंक। जय हिंद, जय भारत।